दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल और इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होता है। डन। इसको बुलाते हैं एस ब्लॉक, इसको बुलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और इसको पूरा हम बुलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से यहां तक को हम पी ब्लॉक एलिमेंट बुलाते हैं। और ये जो आपके पास है, जो आपके पास 5D सीरीज है, 5D सीरीज में यहां जो एलिमेंट आएगा और यहां जो एलिमेंट आएगा, इस दोनों के बीच में आपके पास लेंथेनॉइड प्रेजेंट होता है। और सिमिलरली 6D सीरीज में इन दोनों एलिमेंट के बीच में आपके पास एक्टिनॉइड प्रेजेंट होता है। और अगर हम लेंथेनॉइड की बात करते हैं तो लेंथेनॉइड 58 से स्टार्ट होता है और 71 तक जाता है। 58 से 71। तो देखिए ये जो लेंथेनम है इसका एटॉमिक नंबर होगा 57। डन। फिर उसके बाद आएगा 58 और फिर उसके लास्ट में आएगा ल्यूटेशियम और फिर उसके बाद हॉफनियम स्टार्ट होगा। तो ये याद रखिएगा। सिमिलरली एक्टिनियम के बाद आएगा थोरियम, फिर लास्ट जाएगा लॉरेंशियम। स्टार्ट होता है 90 से, जाएगा 103 से और फिर आएगा आपके पास RF और फिर यहां से स्टार्ट होगा। अब देखिए जो आपके पास पी ब्लॉक है इसमें इस ग्रुप को बुलाते हैं हम हेलोजन फैमिली। इसको आपको पता है हम इनर्ट गैस बुलाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन या कैल्कोजन कुछ भी बुलाइए, नाम से नहीं, प्रोनाउंसिएशन से नहीं मतलब है। इसको कैल्कोजन्स बुलाते हैं। एन वाले नाइट्रोजन वाले फैमिली को हम निक्टोजन्स बुलाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग करते हैं। तो ऐसे तो देखिए जो मॉडर्न IUPAC नेम है वो है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 18 तक। लेकिन जो पुराना जो नंबर था, जो पुराना ग्रुप नंबर और उसका नाम था वो इंपॉर्टेंट है। देखिए एस ब्लॉक में आएगा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर आप डी ब्लॉक को छोड़ दीजिए, फिर आप आइए पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में ये है बोरोन फैमिली 3rd ए, 4A, 5A, 6A, फिर हेलोजन 7A और जो आपके पास इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस आपके पास आएगा 8A। तो आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 18। फिर आइए आप डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में ये ए तो चलेगा, एस और पी, फिर बी जो चलेगा वो यहां से देखिए जो कॉपर फैमिली है वो है फर्स्ट ए बी, जिंक फैमिली सेकेंड बी और फिर आप आइए यहां से स्कैंडियम से 3rd बी, 4B, 5B, 7B और इन सब को आयरन, कोबाल्ट और निकल फैमिली को मिला करके हम 8B बुलाते हैं। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो F ब्लॉक एलिमेंट है, चाहे आप लेंथेनम की बात करें, लेंथेनॉइड सीरीज की बात करें, चाहे आप एक्टिनॉइड सीरीज की बात करें, तो देखिए जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो इन दो एलिमेंट के बीच में आएगा। तो जो लेंथेनम का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर होगा वही लेंथेनॉइड सीरीज का भी होगा, पूरे एलिमेंट का। तो बताइए लेंथेनम कौन से पीरियड में है? 1 2 3 4 5 6 पीरियड में है और ग्रुप नंबर कितना है? 3rd। तो लेंथेनॉइड आएगा आपके पास ग्रुप नंबर 3rd या 3rd भी बोल दीजिए और पीरियड नंबर 6। सिमिलरली जो एक्टिनॉइड सीरीज आएगा वो इन दोनों एलिमेंट के बीच में आएगा। तो जो इसका पीरियड होगा और जो ग्रुप होगा वही एक्टिनॉइड्स का भी होगा। तो एक्टिनॉइड का पीरियड होता है आपके पास 7th और ग्रुप कितना है? 3rd। तो जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसका ग्रुप नंबर है 3rd और पीरियड नंबर है 7। सो जो एक्टिनॉइड्स का है पीरियड नंबर वो है 7th, एक्टिनॉइड्स का पीरियड नंबर होगा 7 और आपके पास जो इसका ग्रुप नंबर होगा वो होगा 3rd। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन सा मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड है, तो वो सुनिए। जो एस ब्लॉक है, ये दोनों जो है एस ब्लॉक है, ये दोनों आपके पास एस ब्लॉक है और पूरा का पूरा डी ब्लॉक जो होते हैं तो वो आपके पास मेटल है। सारे एस ब्लॉक, सारे डी और एफ ब्लॉक जो होंगे वो मेटल होंगे और पी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट जो होगा वो मेटल होगा। कौन सा एलिमेंट होगा मेटल? जैसे ये येलो में है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, थैलियम, पीबी, बीआई और पोलोनियम। ये सब जो येलो कलर में है वो सब मेटल है। और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे होंगे ये आपके पास मेटेलॉइड है। क्या है? मेटेलॉइड है। और मेटेलॉइड को याद करने का जो तरीका है वो है आज सबसे तेजी, यानी कि आज सबसे तेजी, यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम और जर्मेनियम। देखिए तो ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके पास मेटेलॉइड है। और याद करने का तरीका आज सबसे
तेजी। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कि अगर मान लेते हैं एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 120 डिस्कवर्ड हुआ है, तो उसको आप कहां रखिएगा पीरियोडिक टेबल में। तो उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सीखिए। आपको पता है कि जो इनर्ट गैस होता है, पहले तो आपको इनर्ट गैस का सारा इनर्ट गैस का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये देखिए आपके पास इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस स्टार्ट होता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2। फिर आप क्या करते हैं 8 8 18 18 और फिर 32 ऐड करते हैं तो आपके पास एटॉमिक नंबर आता है। तो ये आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको एस ब्लॉक का लिखना आना चाहिए और फिर जब आप लिख लेंगे तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अब देखिए आप क्या करिएगा, जो आपके पास इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर लिखिएगा और आपको पता है लास्ट मेंबर होता है 118, आपको गिवन कितना है 120, तो 118 के बाद 119 यहां 120, क्योंकि ये लास्ट है 18 ग्रुप तो फिर फर्स्ट ग्रुप पे आएंगे, ये फर्स्ट ग्रुप फिर सेकेंड ग्रुप, यानी कि अगर 120 को रखना होगा तो हम कहां रखेंगे सेकेंड ग्रुप में, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है IUPAC नेम फ्रॉम 101 to 111। आप 0 को नील लिखते हैं, एन सिंबल से डिनोट करते हैं, 1 को उन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन, और सबके लिए सिंबल पहला लेटर। तो और लास्ट में हम सफिक्स ईएम लगाएंगे, जैसे 101 तो इसको बुलाएंगे उन, नील, उन, फिर लास्ट में ईएम बुलाएंगे और इसका सिंबल ये होगा UNU। ये आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। फिर 101 से लेकर के 1018 तक एक तो आपको IUPAC नेम आना चाहिए, उन, नील, बाय। दूसरा उसका जो नेम है साइंटिस्ट के ऊपर वो भी आपको आना चाहिए। जैसे 101 से 1012 तक ये जो नाम है मेंडेलिवियम, नोबेलियम, देखिए सीक्वेंस में है, लॉरेंसियम, रदरफियम। इसको याद करने का ट्रिक है कि मेंडेलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, लॉरेंस बेसिकली एक शहर का नाम है, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हसमत, डर से रोए कॉपर, कॉपर भी साइंटिस्ट का नाम है, नेहा फ्लाई टू मॉस्को टू लिव इन टोरंटो। ये आपको ट्रिक याद रखना है। और फिर उसी से जैसे 101 ये मेंडेलिवियम, 102 ये नोबेलियम, 103 ये लॉरेंसियम, 104 रदरफोर्डियम। तो ये जो ब्लू कलर से है वो सब नाम है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है इनकरेक्ट मैच बताने के लिए। तो सबसे पहले तो उनलिन ऊनियम आपको ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि उन का मतलब होता है 1, नील का मतलब 0 और फिर वोन है तो 1, तो ये 101 है। और 101 का क्या नाम होता है मेंडेलिवियम, तो फिर आपके पास ये मेंडेलिवियम होगा। डन, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव बुलाते हैं। जेड इफेक्टिव बुलाते हैं, क्या होता है, जो आपके पास एक एटम में उसका न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। डन। लेकिन जो इनर सेल होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इस रिपेल करने के बाद जो इफेक्टिव इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है उसको बुलाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव बुलाते हैं। अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो जेड इफेक्टिव उस न्यूक्लियस के जेड के बराबर आता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सील्ड कर रहा है उसके अट्रैक्शन को, तो इस सील्डिंग को बुलाते हैं सिग्मा। सिग्मा को क्या बुलाते हैं, सील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्लेटर कांस्टेंट साइंटिस्ट के नाम पे। डन। तो सिग्मा हम माइनस करेंगे। सिग्मा माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये इस पे रिपेल्सन लगा रहा है, सील्ड कर रहा है इसके अट्रैक्शन को। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा सील्डिंग बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सील्डिंग बढ़ेगा उतना उसका जेड इफेक्टिव कम होगा। डन। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। आपको पता है S, P, D और F सबसेल होते हैं, तो किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग इफेक्ट, यानी कि जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उसका सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिसका सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उसके कारण से जो होगा जेड इफेक्टिव जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जैसे सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है S का, फिर P, फिर D। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। और पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग इफेक्ट, तो सील्डिंग इफेक्ट का भी ऑर्डर यही होगा। इसको समझने का एक एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं आपके पास ये बल्ब है और बल्ब के इधर आप पढ़ रहे हैं, और ये आपके पास एक कर्टेन है,
अगर ये कर्टेन सॉलिड कर्टेन है, पूरा हार्ड कर्टेन है, तो इस बल्ब का जो इधर ब्राइटनेस है, इधर रोशनी है, वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका पेनिट्रेशन, जो शिल्डिंग इफेक्ट है, वो ज्यादा है, और इसको हम बुलाते हैं एस ऑर्बिटल। डन। फिर अगर थोड़ा सा लाइट पड़ता है, तो लाइट पर्दा है तो उसका पेनिट्रेशन पावर कम, उसका शिल्डिंग पावर कम, तो ये पी ऑर्बिटल। और अगर इस पर्दे में छेद है तो डी ऑर्बिटल, देखिए इसका शिल्डिंग कम है, लाइट आसानी से पास करेगा। और अगर एफ है तो उसमें बहुत सारा होल होगा, तो उसका शिल्डिंग पावर सबसे कम। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें क्या होता है, दो एटम जो होते हैं ओवरलैप करता है। मेटेलिक रेडियस कैसे बनता है, दो एटम आपस में टच करते हैं। और वेंडल वॉल रेडियस, दो एटम दूर दूर रहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसमें ज्यादा है, इसमें। यानी एटॉमिक रेडियस का जो बेसिकली एटॉमिक रेडियस का जो सीक्वेंस होगा, सबसे ज्यादा वेंडर वॉल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा तो देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं एक नए सेल का इंट्रोडक्शन होगा। और अगर नए सेल का इंट्रोडक्शन होगा तो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव हम ग्रुप में नहीं लगाएं, क्योंकि जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि मान लेते हैं आप ऊपर से नीचे आते हैं तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो तो बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, पर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। तो एक दूसरे को बैलेंस करता है, इसलिए कांस्टेंट होता है। तो जब भी हम ग्रुप में जाएंगे तो हम सेल ऐड करेंगे तो ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड में क्या होगा, अब जो है सेल कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहां जेड इफेक्टिव बढ़ता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटम श्रिंक करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो पीरियड में एटॉमिक साइज बढ़ता है, ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है, पीरियड में एटॉमिक साइज घटेगा। देखिए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो है इनर्ट गैस का एलिमेंट, कि इनर्ट गैस में कौन से एलिमेंट आते हैं, उसका एटॉमिक नंबर और उसका पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए। डन। ये आपको पता भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, फिर 8 ऐड करिएगा, फिर 8, फिर 18 ऐड करिएगा, फिर 18, फिर 32 ऐड करिएगा, फिर आपके पास ये आएगा। डन। फिर 32 ऐड करिएगा। तो ये आपको याद होना है। फिर एक आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए वो है NS, N-2F, N-1D, NP। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पे 1 रखिएगा, N क्या है, हाँ पीरियड का नंबर 1 2 3, तो यहां 1 रखिएगा तो ये 1 पीरियड नंबर फर्स्ट में एक ही सबसे लाएगा 1s, सेकेंड में आएगा 2s 2p। डन। थर्ड में आएगा 3s 3p, 4 में आएगा 4s 3d 4p, एंड 5 में आएगा 5s 4d 5p। 6 में पहली बार इंट्रोड्यूस होगा f का, और 7 में। अब देखिए यहां पे इस टेबल में एक कैच है। कैच क्या है वो सुनिए। आपको यह समझ में आना चाहिए कि पहली बार डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है, कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है। और आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि पहली बार एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है। उसको समझने के लिए, क्योंकि ये जब आप अप्लाई करिएगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते वक्त आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि कौन से पीरियड से डी ब्लॉक और कौन से पीरियड से एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस होता है। तो आइए उसको सीखते हैं। ये है आपका पीरियोडिक टेबल। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पीरियड नंबर 4 है आपके पास, वहां से पहली बार डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए, आपको पता है साइंस, स्कैंडियम, यूट्रियम, और यहां पे क्या होगा, पहली बार 6th पीरियड से एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा। डन। देखिए 6th पीरियड एलिमेंट से लैंथनम से स्टार्ट होगा, ल्यूटेशियम तक जाएगा। डन। यानी कि 4th पीरियड से आपके पास स्टार्ट हो रहा है डी ब्लॉक, एंड 6th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है कौन सा, एफ ब्लॉक।
अब आप ध्यान से देखिए, क्या देखिए ध्यान से। हम बात करते हैं कि 6 पीरियड से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो वो फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए और इसमें एन के जगह पे 6 रखिए। एन के जगह पे 6 रखिएगा तो 6x, यहां पे 4f, यानी कि जब पहली बार आप f लिखिएगा तो उसके सामने 4 आना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। डन। फिर 5d, फिर 6p, और वहीं पे डी ब्लॉक स्टार्ट होता है n इक्वल टू 4 से, तो आप इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 4 रखिएगा। तो n इक्वल टू 4 रखिएगा, f की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि f पहली बार 6 पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, पर यहां ले रहे हैं पीरियड 4, तो यहां f की बात नहीं करेंगे, यहां 3d से बात करेंगे, 4p से बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो वही तो चीज इस टेबल भी आपको, ये जो टेबल है ये वही तो बता रहा है कि पहली बार आपके पास जो f सबसेल आएगा वो 6 पीरियड में आएगा, पहली बार डी सबसेल जो आएगा वो 4th पीरियड में आएगा, यही है। अब आइए हम लिखना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं आपके पास एटॉमिक नंबर है 30। आपको क्वेश्चन में बोला कि 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। पहला स्टेप जो आप फॉलो करिएगा, आप देखिएगा कि इस 30 के नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है, आइए 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 आइए, इनर्ट गैस आपके पास ये है, इनर्ट गैस आपके पास ये है। तो आप देखिए 30 के बाद वाला इनर्ट गैस आपके पास क्रिप्टॉन है, और क्रिप्टॉन का देखिए पीरियड नंबर कितना है 4। आइए आइए नीचे आइए, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36 और इसका पीरियड आ गया 4। अच्छा, इस स्टेप से क्या पता चलता है, इस स्टेप से आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इनर्ट गैस लिखने का यही मतलब था कि नेक्स्ट पीरियड हमें पता चल जाए, उस एलिमेंट का पीरियड पता चल जाए। तो पीरियड पता चल गया 4। अच्छा, जैसे ही 4 पता चल गया, तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूले में 4 रखिए, इस फॉर्मूले में 4 रखिए, तो आएगा 4s। एफ की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एफ पहली बार 6th पीरियड से स्टार्ट होगा, पर पीरियड नंबर 4 की बात कर रहे हैं और पीरियड नंबर 4 में डी ब्लॉक आता है पहली बार, तो यहां पे 4 - 1 यानी कि 3d और फिर 4p। डन। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नेक्स्ट स्टेप यूज करिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब पहला स्टेप में आप नेक्स्ट इनर्ट गैस सोचे थे, दूसरा स्टेप में सोचिएगा 30 से पहले वाला इनर्ट गैस। आइए वापस से 30 से पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो 30 से पहले वाला इनर्ट गैस है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 और यही इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होगा 18। डन। अब ध्यान से देखिए, एक बार आर्गन लिख लिए, प्रीवियस इनर्ट गैस खोजिए आर्गन, उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दिए तो ये Z30 है, तो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन होगा और 30 इलेक्ट्रॉन में से 18 इलेक्ट्रॉन तो इसके नंबर में आ गया, बाकी बचा 12 इलेक्ट्रॉन आपको इस ऑर्बिटल में फील करना है। एस में मैक्सिमम 2, डी में मैक्सिमम 10, 10 2 12, पी में 0। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट हम ख्याल रखते हैं, और एनर्जी का ख्याल रखने के लिए, सब सेल के एनर्जी को ख्याल रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि आप 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f लिखते हैं और फिर ऐसे एरो लगाते हैं। ये एरो कहने का मतलब है पहले आप 1s भरिएगा, फिर आप 2s भरिएगा, फिर 2p भरिएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d भरिएगा। तो ये एनर्जी का लेवल है, एरो बताता है। समझ में आया कैसे भरना है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको बोला कि भाई साहब आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 112, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। आइए, पहला स्टेप नंबर 1, आप इसका अगले वाला क्या ढूंढिएगा, हाँ, इनर्ट गैस। तो 112 के आगे आपको दिख रहा होगा कि यही इनर्ट गैस है, और इस स्टेप से क्या पता चलेगा, हाँ, जो अगला इनर्ट गैस है उसका जो पीरियड होगा 7th पीरियड, वही हमारे डिजायर्ड एलिमेंट का पीरियड आ गया जो कि 7 है। डन। अच्छा, फिर आप ध्यान रखिएगा, फिर आप एक बार नजर घुमाइएगा अपने दिमाग में कि हाँ, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से और एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 6 पीरियड से। यहां 7th पीरियड आ गया तो एफ ब्लॉक भी आएगा और डी सबसेल भी आएगा। फिर आप फॉर्मूला लगाइएगा ये, और यहां पे 7 रखिएगा तो 7s,
7 माइनस 2 5f 60 और 7p। डन। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका प्रीवियस इनर्ट गैस ढूंढिएगा। तो 112 का प्रीवियस इनर्ट गैस वो कौन सा आएगा? रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86। तो आप क्या करिएगा, रेडॉन लिखिएगा ब्रैकेट में, उसका एटॉमिक नंबर 86, यही इलेक्ट्रॉन का नंबर है। टोटल इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर था 112, 112 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 86 माइनस करिएगा। अब 26 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है इस ऑर्बिटल में। तो s में 2, f में 14, d में 10, p में 0। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आइए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए डी ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं तो डी ब्लॉक में आपके पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns या तो 0 या 1 या 2 या n-1 d 1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, अगर आपके पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां ns2 आएगा और n-1 d 1 to 10 नॉर्मल के लिए। लेकिन अगर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो या तो ns0 आ सकता है या ns1 आ सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से f ब्लॉक की बात करते हैं तो f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 n-2 f 1 to 14 और n-d 0 and 1। अब ध्यान से सुनिए, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो n-1 d जो है वो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। लेकिन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1 d 1 आएगा, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे क्रोमियम का ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, कॉपर का ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, पीडी का ये डायरेक्ट, लैंथेनम का ये डायरेक्ट, एसी का ये डायरेक्ट और जीडी का ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। और ये तो कई बार आपसे पूछा भी है कि गैडोलीनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद हो। क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको बोला है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा सही है? अब आप देखिए, पीरियड नंबर आपको दिखा 6 और पीरियड नंबर जैसे 6 दिखा तो आपके दिमाग में पहला एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि हाँ साहब, पीरियड नंबर 6 से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। फिर आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, जनरल फॉर्मूला, फिर आप इसमें n के जगह पे 6 डालिएगा तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। s में 2 बढ़िएगा, f में 14, 4f14, 5d10, 6p6। तो अब आप मैच करिए तो यही आपसे मैच करेगा, तो यही आंसर होगा।